चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के बाद अब जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हम के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, एनडीए लगातार दांव पे दांव खेले जा रही है और अब जीतन राम मांझी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। देखिए, एनडीए की बात करें तो एनडीए ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सबसे पहले कैपिटल टीवी ही खबर बता रहा है। सबसे पहले हमने बताया था कि बीजेपी ने किस तरीके से 71 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की है। एक एक नाम का हमने ब्यौरा दिया और बताया कि आखिर क्यों उनकी दावेदारी पक्की हुई और क्या वो बीजेपी को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। इसी तरीके से अब हम पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और किन किन सीटों पर किस किस को उतारा गया है एक एक करके अपने दर्शकों को बता देते हैं, ताकि ये उनको क्लैरिफाई हो जाए कि कहां से कौन उम्मीदवार उतरा है और क्या वो अपनी जीत पक्की कर पाएगा या फिर नहीं। देखिए, 6 उम्मीदवारों का ऐलान इस वक्त किया गया है। अतरी से रोमित कुमार का नाम का ऐलान किया गया है और जब लिस्ट जारी हुई है तो रोमित कुमार हैं और ललनराम को कुटुंबा से उतारा गया है जीतन राम मांझी की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि ललनराम पूरी तरीके से जीतन राम मांझी को जिताएंगे और खास तौर पर उनकी पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे, इसलिए ललनराम को उतारा गया है कुटुंबा से। बाराचट्टी की बात करते हैं तो ज्योति देवी को बाराचट्टी से उतारा गया है। और देखिए, हम बार बार यही कह रहे थे कि हर एक एनडीए का जितना भी कुनबा है, एनडीए में जितनी भी पार्टी है उन्होंने महिलाओं पे ज्यादा फोकस किया है और जीतन राम मांझी ने भी ज्योति देवी तक को उतारा है और अपनी बहू को भी उतारा है। और उनकी बहू कहां से टिकट उन्हें मिला है और कहां से वो चुनाव लड़ रही है आगे हम बताएंगे। लेकिन बाराचट्टी से अगर बात करते हैं ज्योति देवी की, तो ज्योति देवी की दावेदारी काफी पक्की है और वो जीत दिलाने में कहीं ना कहीं मांझी को कामयाब साबित हो सकती हैं। महिलाओं की बात करें, बीजेपी ने भी अपनी सूची में, अभी की पहली सूची में 9 उम्मीदवार महिलाओं को उतारा है और अब जीतन राम मांझी ने भी महिलाओं पर ही दाव खेला, यानी कि एनडीए की रणनीति पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि चिराग पासवान की जो संभावित लिस्ट सामने आ रही है उसमें भी महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने की बात कही जा रही है और महिलाओं पे पूरा फोकस किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं को साध कर कहीं ना कहीं एनडीए ने जीत हासिल की है। और महिलाओं के लिए जितने दावे किए गए हैं, महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है, अगर आप बिहार के ग्राउंड जीरो पर जाएंगी तो आपको महिला या तो नीतीश या मोदी का नाम लेती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हम भी ग्राउंड जीरो पर गए हैं। बिहार की गलियों गलियों में, कूचों में वहां पूछा है, चाहे फिर पटना हो या फिर बेगूसराय हो, अलग अलग इलाकों के अंदर हम गए। आप जितनी भी महिलाओं से बात करेंगी तो वो खास तौर पर मोदी और नीतीश का नाम लेंगी। आप शाम के वक्त मंदिर में चले जाइए, वहां पर महिलाएं होती हैं, वो भी नीतीश और मोदी का नाम लेंगी कि देखिए कितना काम महिलाओं के लिए किया गया है। जीविका दीदी की अगर बात करते हैं तो जीविका दीदी किस तरीके से आज बिहार में अपना नाम बना रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं, वो सभी को दिख रहा है। और एनडीए ने इसलिए महिलाओं को एक बार फिर साधा है, इसलिए हम की लिस्ट में सबसे पहला महिला का नाम हमने ज्योति देवी का बताया, जो कि बाराचट्टी से मैदान में उतारा गया है। सिकंदरा से अगर बात करते हैं तो प्रफुल्ल कुमार को मैदान में उतारा गया है और कहा जा रहा है कि ये भी जीत अपनी पक्की कर सकते हैं और इनकी पैठ उस इलाके में सबसे ज़्यादा है और इसमें जीतन राम मांझी की तरफ से इनको उतारा गया है ताकि जीत पक्की हो पाए। और जीतन राम मांझी की तरफ से अभी हमने देखा है कि अब आप देखिएगा कि कल आते आते सभी एनडीए के कुनबे की लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि हमने तकरीबन सभी का नाम बता दिया है। बीजेपी की अगर बात करते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे ये लिस्ट आई हम पार्टी की अभी हम बता रहे हैं, चिराग पासवान की भी अब फाइनल हो जाएगी। हालांकि संभावित लिस्ट कौन कौन सी है हमने बता दी और कैपिटल टीवी की खबर पर ही मुहर लगती है। और हम में कुछ और नाम भी हैं, उनका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन बहू दीपा को उन्होंने, जो दीपा मांझी हैं, उनको इमामगंज से उतारा है, यानी अपनी बहू को टिकट दिया गया है। और एक इसी तरीके से टिकारी से अनिल कुमार को मैदान में उतारा गया है। तो ये 6 नाम सामने आ गए हैं और हम पार्टी ने इन 6 नामों का ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं अब आप देखेंगी कि अब महागठबंधन में काफ़ी हलचल मचने वाली है, क्योंकि एनडीए ने अपने पत्ते पूरी तरीके से खोल दिए हैं, सियासी बिसात को बिछा दिया है। एनडीए ने दमदार कहीं ना कहीं नेताओं को मैदान में उतारा है, चाहे वो हम पार्टी हो या फिर
फिर बीजेपी हो या फिर हम बात करते हैं चिराग पासवान की, लेकिन महागठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर किस नेता को कहां से मैदान में उतारना है। हमने देखा कि किस तरीके से राबड़ी के आवास पे पूरी तरीके से बवंडर मचा, लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने सिंबल वापस लेने का काम कर दिया। तो महागठबंधन में आखिर क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, एनडीए में सब कुछ अभी तक ठीक ठाक चल रहा है और अब जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है तो जीत ये पक्की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही एनडीए का कुनबा इन लिस्ट को जारी कर रहा है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये उम्मीदवार पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ वो महागठबंधन पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन को लेकर हमने जो तस्वीरें देखी हैं वो देखी कि राहुल गांधी से तेजस्वी की मुलाकात नहीं हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे बातचीत करते रहे और खास तौर पर एक मीटिंग की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कांग्रेस को 54 सीटें देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी नहीं मान रही है। इसलिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात किए बिना ही बिहार लौट आते हैं और जब बिहार आते हैं तो देखते हैं कि लालू यादव अपना ही चला रहे हैं और लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं, तो तेजस्वी यादव गुस्सा हो जाते हैं। तो महागठबंधन में खटपट है, महागठबंधन के कब तक सीटों का बंटवारा होगा, कब उम्मीदवार के नाम शामिल आएंगे सामने ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, एनडीए में जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं अपने दर्शकों को सबसे पहले हम बता रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एनडीए ने अपने पत्ते बिछाना शुरू कर दिया है, जीतन राम मांझी ने अपनी सूची जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने भी अपने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। महिलाओं को साधने के लिए भी सूची में महिलाओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। आगे चलकर एनडीए का यह दाव कितना कारगर साबित होता है, कितनी जीत की ओर बढ़ता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।